अगर आप रेस्टोरेंट जैसी तंदूर बटर नान और गार्लिक नान घर में बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री और गायत्रीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में हम 1/4 कप लुकवार्म वाटर में हाफ टी स्पून शुगर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून ईस्ट ऐड कर लेंगे। शुगर से ईस्ट को एक्टिवेट होने में मदद होती है। इनको एक मिक्स दे देंगे और 10 मिनट के लिए ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ईस्ट फोमी बन गया है, इसका मतलब ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। एक मीडियम बाउल में हम 3 कप मैदा ले लेंगे और इसमें हाफ टू 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। हमने जो ईस्ट का मिक्सचर बना कर रखा है इसको भी ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 कप दही ऐड कर रही हूँ। अगर दही अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। इनको एक मिक्स दे देंगे। आटा गूंदने के लिए हम लगभग 1 कप मिल्क इसमें ऐड कर लेंगे। और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हम आटा गूंद लेंगे। मैंने यहाँ लगभग 1/4 कप दूध का यूज़ किया है। ये डो थोड़ा स्टिकी होता है तो ये हाथ को थोड़ा चिपकता है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर ले और इसको गूंद लें। ऑयल से ये आटा हाथ को चिपकना कम हो जाता है। देखिए अभी हाथ क्लीन दिख रहा है। इस डो को हम प्रूफिंग करने के लिए 1 आवर के लिए रख देंगे। एक प्लास्टिक के से रैप कर रखेंगे। तब तक हम बटर और गार्लिक का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून बटर मेल्ट कर लिया है और इसमें 2 लहसुन की कलियों को ग्रेट करके मिक्स कर लिया है। 1 आवर हो चुका है। देखिए ये डो बहुत ही अच्छी तरह से राइज हुआ है। चलिए इसको फिर से थोड़ा गूंद लेते हैं। हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 1-2 मिनट के लिए गूंद लेते हैं। इसके हमें गोले बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इसका एक बॉल बना लेंगे। इनसे लगभग हमने 13 बॉल्स तैयार कर लिए हैं। लगभग 13 नान बना सकते हैं हम इससे। चलिए नान को अब बेल लेते हैं। फ्लावर का थोड़ा डस्टिंग करके नान को बेल लेंगे। नान को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। नान को हम मीडियम थिक बेल लेंगे। इनको हम ओवल शेप का बना रहे हैं। अगर आपको गोल पसंद है तो आप नान को गोल भी बना सकते हो।
चलिए नान बेलकर तैयार है, इनको हम तवे पर सेक लेते हैं। नान को आप ऐसे भी तवे पर सेक सकते हो, लेकिन तंदूर का इफ़ेक्ट लाने के लिए हम इनको थोड़ा पानी लगाएंगे एक साइड को, और पानी वाली साइड को तवे पर रखकर नान को सेक लेंगे। पानी वाली बाजू तवे को चिपकती है, जिससे हमें तंदूर जैसा इफ़ेक्ट आता है। एक दो मिनट में ये बबल शुरू हो जाते हैं दिखने। फिर हम नान को पलटकर नान की दूसरी बाजू को भी सेक लेंगे। नान सिककर तैयार है। वाह, कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन स्पॉट आए हैं। देखिए, इस पर थोड़ा सा बटर ड्रिजल करके ये बटर नान बन गया। इस तरह से आप प्लेन नान बटर नान बना सकते हो। चलिए अब हम गार्लिक नान की रेसिपी देखते हैं। हमने जो गार्लिक और बटर का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है, वो थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं नान पर, और थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर स्प्रिंकल कर लेंगे, और थोड़ी सी कलौंजी स्प्रिंकल कर लेंगे। इनको थोड़ा बेल लेंगे, इससे ये सारी चीज़ें नान में अच्छी तरह से दबकर चिपक जाएगी। अब दूसरी बाजू को पानी लगाकर हम तवे पर इनको सेक लेंगे। एक दो मिनट में इन पर बबल दिखना शुरू हो जाएंगे। लगभग 2-3 मिनट में हम नान को पलटकर नान की दूसरी बाजू को भी सेक लेंगे। वाह, ऑसम, कितने अच्छे ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं। दिख रही ना, बिल्कुल तंदूर की जैसी नान। आप ये रेसिपी फॉलो करके आप भी इसी तरह से तंदूर नान बना सकते हो। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।